Hello everyone, welcome to Exam Pathshala by Nancy Sharma. I hope you are all good and preparing for your exams confidently. हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने एडजेक्टिव्स शुरू कर दिए थे. इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कर लिया है. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हम कर रहे हैं, जिसमें 2 टाइप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हम कर रहे हैं. अगर हम बात करें प्रीवियस क्लास की, तो प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ 2 टाइप भी कर ली हैं. 2 टाइप कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में इसको ब्रीफली पढ़ा कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव वो है जो प्रॉपर नाउन से ही बनता है. ठीक है, ऐसा एडजेक्टिव, ऐसा शब्द जो प्रॉपर नाउन से ही बने और नाउन या प्रनाउन को ही क्वालिफाई करे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव. सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी को बताता है, रंग, रूप, गुण, दोष, इन सबको प्रकट करता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ये सारा हम डिटेल में कर चुके हैं. आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज आवर नेक्स्ट टाइप, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी से कुछ समझ में आ रहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है जहां पे आप किसी क्वांटिटी को समझ रहे हैं कि कोई भी वस्तु है वो कितनी क्वांटिटी में है, उसकी मात्रा कितनी है, हाउ मच. इट गिव्स द आंसर ऑफ हाउ मच. ठीक है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दैट मीन्स कि हम जब किसी वस्तु को मात्रा में देख रहे हैं, दैट मीन्स कि हम उस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जो अनकाउंटेबल है. चलिए इंट्रोडक्टरी पार्ट से शुरू करते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है. लिखें, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी an adjective of quantity is an adjective that tell us how much a thing is how much a thing is meant. कि जो भी वस्तु, जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितनी है, मात्रा में कितनी है. ज्यादा कुछ नहीं याद रहता है तो आप इतना तो याद रख सकते हैं. अगर आप बोल रहे हैं कि दूध के बारे में बात कर रहे हैं, पानी के बारे में बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये भी तो पूछते हैं कि इस इंसान के पास कितनी नॉलेज है, कितनी इंफॉर्मेशन है. तो क्या उसको आप क्वांटिटी या नंबर में बता सकते हैं? क्वांटिटी तो बता सकते हैं लेकिन नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, हम उसका आइडिया लगा सकते हैं कि इतनी जो है इसके पास नॉलेज हो सकती है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितनी है. नंबर्स में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, संख्या में उसको डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है. अब जिन वस्तुओं को आप नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते, जिनके साथ आप न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं कर सकते, वो किस में रखे जाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में रखे जाते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन को जो क्वालिफाई करता है शब्द, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इज दैट क्लियर? ऐसे शब्द जो हाउ मच का आंसर देते हैं कि कोई वस्तु जो है वो कितनी है, मात्रा में कितनी है, क्वांटी, वो नंबर नहीं बता रहा स्पेसिफिक, हाँ उसकी क्वांटिटी बता सकता है. ठीक है. चलिए आगे जैसे हम एग्जांपल करेंगे उसमें आपको और थोड़ा समझ में आएगा. आप इसमें लिख लें, इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं?
अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होल, सम, इनफ, सफिशिएंट, ठीक है, होल, सम, इनफ, सफिशिएंट। नेक्स्ट, नो, फुल, एंटायर, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में लिए जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो शब्द है जो किसी की मात्रा को बताता है, किसी नाउन की मात्रा को बताता है। ठीक है, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज एन एडजेक्टिव दैट टेल अस हाउ मच इज दिस नाउन इज मेंट। ठीक है, इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। ये जो हमारे पास एग्जाम्पल आए हैं, होल, सम, इनफ, सफिशिएंट, नो, फुल, एंटायर, इनका यूज हम किसके साथ करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। क्या ये चीज याद रख सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, जो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे इनका यूज किसके साथ किया जाएगा? हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। सीखा कुछ नया? ऐसे ही सीखेंगे, बाकी क्लासेस में भी सीखेंगे, बस आप रेगुलरिटी रखें। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार इसका स्ट्रक्चर भी लिख लें कि क्या स्ट्रक्चर बनता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्लस अनकाउंटेबल noun. We can say that adjective of quantity always used before uncountable noun. Adjective of quantity always used before uncountable noun. Uncountable noun से पहले हम क्या यूज करते हैं? adjective of quantity. ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल हमने लिख ली, एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, और बाकी आपने अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल तो याद कर रखे हैं। ठीक है, नाउन में हमने वो सारा टॉपिक जो है स्पेसिफिकली डिटेल में पढ़ रखा है, तो उसके एग्जाम्पल भी आपने याद रखने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बेसिक टॉपिक है जितना आप साथ साथ में उसको कवर करते रहेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि सारे टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप बीच में से एक भी टॉपिक छोड़ देंगे सीरीज में तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो प्रीवियस अगर टॉपिक आपका आप नए जुड़े हैं हमारी एग्जाम पाठशाला बाय नैंसी शर्मा के साथ, तो प्रीवियस जो भी टॉपिक है नाउन से लेके बेसिक से लेके आपने स्टार्ट करना है, पार्ट 1 से स्टार्ट करना है, और सारी ही क्लासेस आपने सही तरीके से आराम से लगवानी है। जल्दबाजी नहीं करनी कि 2x पे लगा ली कि हो गया, उसमें समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जब हम बेसिक सीखते हैं तो बेसिक में हमको टाइम चाहिए होता है। ठीक है, और जितना टाइम आप इस सब्जेक्ट को देंगे उतना ही आप इसमें नरिश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्लस अनकाउंटेबल नाउन, ये हमारे पास क्या बना? इसका स्ट्रक्चर बना। एग्जाम्पल, आई हैव सम वाटर। आई हैव सम वाटर। अब आप सेंटेंस में देखो, यहां पे वाटर कौन सा नाउन है? वाटर कौन सा नाउन आ रहा है? दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। आप कहेंगे कि भाई 1 लीटर 2 लीटर में तो बोल ही सकते हैं, बट अगर यहाँ पे यूनिट दे रखी होती तो हमने पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में लिए जाते हैं, ये सिंगुलर इनके साथ वर्ब चलती है। ठीक है, उसमें हमने एग्जाम्पल भी पढ़े थे। Uncountable noun are those which cannot be countable or we cannot use numerical value with it. But in case of
अनकाउंटेबल नाउन, अगर आप उनके साथ कुछ ऐसे शब्द लगा लेते हैं जिनसे वो काउंटेबल से अनकाउंटेबल की श्रेणी में भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर वाटर जो है, अगर आप यूनिट बता रहे हैं सेंटेंस में साथ में कि भाई यूनिट लीटर लगा लिया आपने, क्योंकि इसको लीटर में ही बताएंगे, ऑब्वियस है। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी क्वांटिटी बताई जा सकती है और अगर आप उसका यूनिट साथ में दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अनकाउंटेबल से काउंटेबल में शिफ्ट हो जाता है, उसका मीनिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं दे रखा है, मिल्क या वाटर के साथ कोई यूनिट नहीं है, तो वो अनकाउंटेबल में ही काउंट होगा। ठीक है, वाटर यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, राइट। और हमने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन की अगर आपको मात्रा बतानी है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को अगर आपको क्वांटिटी में बताना है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम सम का यूज कर रहे हैं, ये क्या है, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या हमारे पास जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वही बन रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग क्या हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही कर रहे हैं, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है। इज इट क्लियर? चलो वन मोर एग्जाम्पल। There is enough sugar in the tea. There is enough sugar in the tea. Here, sugar is also noun, but which one? This one is uncountable noun. शुगर भी किस में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में। हाँ, यूनिट में अगर आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, कितनी चीनी लेके आए, है ना, अगर उसके साथ यूनिट दे रखा है सेंटेंस में तो वो काउंटेबल में जाएगा। जैसे इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो भी काउंटेबल में आता है, लेकिन इंफॉर्मेशन से पहले अगर आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर किस में जाता है, काउंटेबल में चला जाता है। उसका मीनिंग किस में चला जाता है, काउंटेबल में। जनरली इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल में ही रहता है, लेकिन अगर उससे पहले अगर आप पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जोड़ दें तो वो किस में जाएगा, काउंटेबल में, राइट। बहुत अच्छे। अब शुगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ भी हमको क्या यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सेम फॉर्मेशन बन रही है, वही फॉर्मेशन बन रही है ना, सेम स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्लस अनकाउंटेबल नाउन। कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान है। बस दिक्कत यहाँ पे है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ रिवीजन, ये हमको जहां हम आगे जाने वाले थे वो हमको पीछे की तरफ धकेलता है। ये अगर एटीट्यूड लेके चलोगे कि हमको रिवीजन नहीं करना है या हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कुछ भी उम्मीद मत रखो, किसी चीज से कोई उम्मीद मत रखो, अपने आप से कोई उम्मीद मत रखो। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं अपनी तैयारी को लेके और आप सही तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास नोट्स होते हैं। अब कई बार किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये कहा एक दिन मैसेज पे ही कि मैम ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हमको नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, नोट्स हमको मिल जाते हैं, पीडीएफ अवेलेबल हो जाते हैं, पीडीएफ से हम पढ़ लेते हैं। पीडीएफ हमारे पास भी होते हैं, आपके पास भी होते हैं। 90% स्टूडेंट क्या पीडीएफ से पढ़ते हैं? सबके पास होते हैं। सुबह का न्यूज़पेपर पीडीएफ फॉर्म में भी आ जाता है, क्या आप पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हो जाएं, इंग्लिश के नोट्स हो जाएं, जीके के हो जाएं, किसी भी सब्जेक्ट के हो जाएं, पीडीएफ से पढ़ाई हो सकती है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं तो, और अगर आप अभी बिगनर हैं, आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो हमारा मन जो होता है ना, बड़ा चंचल होता है कि नहीं?
चंचल होता है। किस वे से कि आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेते हैं, आज मूड नहीं कर रहा कल पढ़ लेंगे, है ना। बिगनर्स के साथ भी होता है और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत टाइम से उनके साथ भी होता है। एक दिन ऐसा भी होता है कि जिस दिन हमारा ना पढ़ने का दिल करता है ना पढ़ाने का दिल करता है, उस या पढ़ने की बात कर लेते हैं कि पढ़ने का दिल नहीं करता, तो ये समय के लिए हमको टीचर चाहिए होता है। टीचर की इंपॉर्टेंस ये होती है। हम बोलें कि ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाते हैं, हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे, दैट इज इनफ, बहुत अच्छी बात है। बुक्स भी पढ़नी चाहिए। आप टोटली हमारी क्लासेस पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। आप अगर अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं बोलती भी हूँ कि अगर आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे दैट इज मच ग्रेटर देन दिस। बट अगर आप बोलें कि सिर्फ आप किसी एक चीज पे ही बैठ जाएं, कि आप बोले नहीं सिर्फ पीडीएफ पे ही पढ़ना है, क्लासेस नहीं लगानी है, तो जितनी इंपॉर्टेंस आपको नोट्स को देनी चाहिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको टीचर को देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि चाहे आज हो चाहे कल हो चाहे आपका पुराना कल हो, आज और भूतकाल में भी भविष्य काल में भी हमें एक ऐसे टीचर की, एक ऐसे पर्सन की हमेशा जरूरत पड़ती है जो हमारा मार्गदर्शन करे, जो हमें सही डायरेक्शन दे। मैं ये नहीं बताऊंगी कि आपका टाइम टेबल क्या है, लेकिन जब भी आप इस क्लास में इंटरेक्ट करेंगे, आप जब भी ये क्लास लगवाएंगे, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आएगी, कहीं ना कहीं हम आपको इस चीज के लिए मोटिवेट करेंगे कि आपने कल का शेड्यूल सही तरीके से करना है। प्रीवियस क्लास में मैंने जो लाइव क्लास रही है उसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि कोशिश करना कि अगले दिन जब भी उठना है तो आपने क्या करना है, अपना एक शेड्यूल बनाना है कि आज के दिन में हमें क्या क्या टॉपिक करने हैं, वो कंप्लीट करने हैं। ये नहीं लिखना है कि कितने बजे करने हैं, वो कभी भी हो सकता है, समय का हमें नहीं पता कि कौन से समय में हमको क्या काम पड़ जाता है, ठीक है। बस इतना तो शेड्यूल बना सकते हैं ना कि हमने आज का टारगेट क्या रखा है, उस टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, डेली के छोटे छोटे टारगेट्स बनाओगे, उनको अचीव करना सीखो। जब आप अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से ले पाएंगे, तो जब आप उस कुर्सी तक पहुंचेंगे ना जिस कुर्सी की आप उम्मीद रखते हैं, ठीक है, तब आप एक ऐसे पर्सन बन के वहां पे पहुंचेंगे कि आप हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सही, मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं फिर, ठीक है। एज अ टीचर अगर आप जाते हैं तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, एज अ डॉक्टर जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, तो भी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ही पास है, बहुत सारे, ठीक है। तो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, फिर उसके बाद बाकियों की, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बनने का ये बढ़िया तरीका है, छोटे छोटे टारगेट्स अपने कंप्लीट करो। ओके, आवर नेक्स्ट टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। नंबर से क्लियर हो रहा है हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या, ऑब्वियस है। तो ये वो एडजेक्टिव होंगे जो किसे क्वालिफाई करेंगे, काउंटेबल नाउन को। डिफरेंस क्लियर हो रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे क्वालिफाई करता है, अनकाउंटेबल नाउन को, जबकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसको क्वालिफाई करेगा, काउंटेबल नाउन को। किसे क्वालिफाई करेगा, आपके काउंटेबल नाउन को। चलिए इंट्रोडक्शन में लिख लें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर is a word that tell us how many persons or things, how many persons or things are being talked about.
थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया मैंने इसको सिखाने का, ठीक है। बाइलिंगुअल फॉर्म में भी करवाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये वो एडजेक्टिव, ऐसे शब्द जो किसी संख्या को, मतलब किसी भी नाउन की संख्या को बताते हैं, ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या को बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज अ वर्ड दैट टेल अस हाउ मेनी, कोई भी वस्तु जो है, कोई पर्सन है, कोई वस्तु है, वो कितनी है। क्योंकि पर्सन और थिंग्स को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो तो अनकाउंटेबल में जाएगा, ठीक है। दे आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, सो वी कैन से दैट इट इज जनरली यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, इट इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन। कुछ चीजें जो हैं इनको आपने जरूर अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके रखना है, ठीक है। हाउ मेनी, it tell us about how many person or things are being talked about, or it is used before countable noun. This is important, right? For example, few students are absent. जब आप किसी काउंटेबल नाउन को काउंट कर रहे हैं या उसकी संख्या को बता रहे हैं, काउंटेबल नाउन जो भी होगा उसकी संख्या को ही बताया जा सकता है, चाहे वो निश्चित फॉर्म में बताए, चाहे आप इन अनिश्चित फॉर्म में बताएं। अब मैंने कहा कि कुछ बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं, कुछ छात्र जो हैं वो एब्सेंट हैं या उपस्थित नहीं है, ऐसा ही कहा जा रहा है। अब फ्यू का मतलब है, फ्यू वो एडजेक्टिव है जो किसे क्वालिफाई कर रहा है, स्टूडेंट्स को। क्या हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या जो स्टूडेंट है उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। दैट मीन्स कि स्टूडेंट किस में आता है? काउंटेबल नाउन में आता है। किस में आता है? काउंटेबल नाउन। और जो वर्ड काउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। चाहे वो डेफिनेट हो चाहे वो इनडेफिनेट हो। आगे इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए अभी मैं एक दो एग्जांपल आपको दे रही हूं, ठीक है। हियर स्टूडेंट इज काउंटेबल नाउन, ये पहचान होती है चीजें, ठीक है। काउंटेबल नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जबकि अनकाउंटेबल नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल याद रखने हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी, ठीक है। तो फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, हियर फ्यू इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, I have 3 brothers. I have 3 brothers. ब्रदर्स मतलब पर्सन में आ रहा है। क्या हम पर्सन को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 भाई हैं, जब मैं 3 भाई बता रही हूं तो दैट मीन्स कि वो नाउन किस में जा रहा है? काउंटेबल में ही तो जा रहा है। उसके साथ आप न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज कर रहे हैं। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लगा है दैट मीन्स कि आप डेफिनेट बता रहे हो कि कितने भाई हैं, ठीक है। आप डेफिनेट उस संख्या को दर्शा रहे हैं। जहां पे आपने फ्यू लगाया दैट मीन्स कि आप निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो क्लास में एब्सेंट हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कुछ बच्चे कितने बच्चे हैं, तो इसीलिए हमने इंडेफिनिट वर्ड का यूज कर लिया, लेकिन वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है। फ्यू, सेवरल, है ना, मेनी, ये सब किस में आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही आते हैं, जो काउंटेबल नाउन को ही क्वालिफाई करता है, ठीक है। और उसके अलावा आप डेफिनेट नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, दीज आर ऑल्सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से तो हमको यही याद आता है ना कि 1 2 3 4 5 ये हमने बोल दिया तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें या ऐसे सेंटेंस की कंडीशन बन जाती है, रिक्वायरमेंट बन जाती है, जहां पे
आपको नंबर नहीं बताना होता, लेकिन कोई वस्तु है या कोई पर्सन है वो कुछ संख्या में है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितनी संख्या है। जब वो संख्या इंडेफिनिट फॉर्म में होती है उसके लिए कुछ शब्द चलते हैं, जैसे फ्यू, सेवरल, मेनी, ये शब्द चलते हैं। और अगर आपके पास सेंटेंस में वो नंबर डेफिनिट दे रखा है, दैट मीन्स 1 2 3 फॉर्म में दे रखा होगा, तो इन शब्दों का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। तो हियर ब्रदर्स इज काउंटेबल नाउन, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको आप गिन सकते हैं। और उनके साथ आप क्या यूज करेंगे? ऑलवेज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैं सिर्फ रीजन बता रही हूँ साथ साथ में, ठीक है। मेरा मेन मोटिव है कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या आएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट। बहुत अच्छे। Okay, now there is two types of adjective of number. There is two types. Adjective of number. कितनी टाइप्स हैं इसकी? दो। फर्स्ट वन इज डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। मतलब ऐसी संख्या जो डेफिनेट फॉर्म में आपके पास हो, 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, एक्सेट्रा। दूसरी तरफ दूसरी टाइप आती है आपकी इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। Definite numeral adjective, it tells the exact number. We can say it tells the exact number. Or in case of indefinite, it tells the number, मतलब ये संख्या को कैसे दर्शाता है? It tells the number approximately or not exactly, जो निश्चित रूप से ना बताए, ठीक है। Not exactly, it tells the number approximately or not exactly, they are called indefinite numeral adjectives. On the other hand, the words that tells exact number, they are called definite numeral adjectives, right? ऐसे शब्द जो एग्जैक्ट नंबर को ही बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, these are called definite numeral adjectives. जबकि दूसरी तरफ ऐसे शब्द जो डेफिनेट संख्या को नहीं बताते हैं, संख्या को तो बताएंगे लेकिन डेफिनेट फॉर्म में नहीं बताएंगे, दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल few, several, many, these are the example of indefinite numeral adjectives. एग्जाम्पल लिख लें इसमें। एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं indefinite numeral adjectives में? that is many, few, many, few, several, numerous, all, certain। बस ध्यान रखना है कि जो नंबर्स को बताए, ठीक है, एक्सेट्रा। यही कुछ जो वर्ड हैं बार बार रिपीटेडली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उतने ही शब्द लिख लेंगे, ठीक है।
और दूसरे ये कॉमन वर्ड्स हैं तो इसीलिए यही लिखवाए जाते हैं जो कॉमन वर्ड आते हैं। अब हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये चीज यहीं तक है, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लिखना है तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, जैसे I have few friends in my classroom, मतलब मेरे कुछ ही दोस्त हैं। I have few friends in my classroom, ठीक है। ना के बराबर ही बोल सकते हैं, संख्या में ना के बराबर बोल रहा है बच्चा कि मेरे कुछ ही दोस्त हैं जो नहीं भी हैं, मतलब फ्यू। ये भी हम सीखेंगे कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू कैसे यूज करते हैं। जब कोई भी आर्टिकल नहीं है दैट मीन्स कि वो ना के बराबर है, ठीक है, संख्या में ना के बराबर है। चलो दूसरी तरफ हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ या डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की। अब इसके बीच में हम इसको क्यों अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी भी आगे दो टाइप है यूज के आधार पे। नंबर को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। नंबर को आप कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं, दो तरीके से, ठीक है। एक होता है कार्डिनल यूज और एक होता है आपका ऑर्डिनल यूज, ठीक है। एक कार्डिनल यूज होता है, दूसरा ऑर्डिनल यूज होता है। कार्डिनल यूज में सीधा हम एग्जांपल सीखेंगे कि क्या होता है। जैसे मैंने लिखा नंबर्स को 1 2 3 एक्सेट्रा, 1 2 3 4 5 6, जब हम ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल यूज, ठीक है। और वहीं पे अगर हम संख्या को ऑर्डर में लिख रहे हैं, ऑर्डर बता रहे हैं, ऑर्डर मतलब ऑर्डिनल, नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। एक चीज याद रख लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर या सीक्वेंस बताए, ठीक है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। जब नंबर्स को आप सिंपल तरीके से लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल यूज ऑफ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। जो संख्या का निश्चित रूप होता है, अगर आप उसको 1 2 3 4 5 में लिख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूज। और अगर वहीं पे आप निश्चित संख्या को सीक्वेंस में लिख रहे हैं या ऑर्डर मैनर में लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल यूज, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सेट्रा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपके कार्डिनल यूज के, दिस इज ऑर्डिनल यूज। तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दोनों में लास्ट में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, बाकी तो आप चीजें समझ चुके हैं। एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं थोड़े से। I have 3 books. Books किस में आता है, दिस इज काउंटेबल नाउन, सो वी कैन यूज हेयर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि 3 जो हम लिख रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो यहाँ पे लिखा जा रहा है वो कौन सा यूज है, कार्डिनल यूज है या ऑर्डिनल यूज है। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जल्दी से लिखेंगे, शाबाश। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, he stood first, he stood first in the class, in the class, ठीक है। he stood first in the class, यहाँ पे ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप इसको भी लिखेंगे कि फर्स्ट यहाँ पे क्या है, कमेंट सेक्शन में पूरा लिखना है। 3 क्या है,
कौन सी टाइप है या कौन सा यूज है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, और फर्स्ट भी कौन सा यूज है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, ये आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ये था आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब लास्ट में मैं इसको हल्का सा इसको समाप्त कर देती हूँ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बोलता है, हाउ मेनी, इसका ये आंसर देता है हाउ मेनी का, कि वस्तु जो है वो संख्या में कितनी है, संख्या बता रहा है हाउ मेनी। और दूसरी तरफ बात करें एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, एडजेक्टिव ऑफ सॉरी क्वांटिटी की, माय मिस्टेक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलता है, ये किसका आंसर देता है, हाउ मच का, ठीक है। इट विल गिव द आंसर ऑफ हाउ मच, कि वो वस्तु जो है वो मात्रा में कितनी है, कोई वस्तु मात्रा में कितनी है तो हम यूज करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कोई वस्तु संख्या में कितनी है उसको बताया जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। सो वी कैन से दैट और वी कैन राइट इट हियर लाइक एडजेक्टिव ऑफ नंबर always used before countable noun, right? On the other hand, adjective of quantity always used before uncountable noun, ठीक है। काउंटेबल नाउन से पहले आप क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो ये याद रख लो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग हमेशा कैसे नाउन के साथ होता है, काउंटेबल नाउन के साथ, जबकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग हमेशा किसके साथ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, यूज बिफोर, राइट। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ हो, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आगे का टॉपिक भी इतना ही आसान बनता जाएगा अगर आप साथ साथ में रिवीजन रखेंगे, साथ में प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अभी के लिए जितना हम पार्ट कर रहे हैं ना, ये पार्ट है रिवीजन का, ठीक है। रिवीजन करो और मस्त रहो। मस्त का मतलब है कि आगे की तैयारी करने में मस्त रहें, कोई प्रेशर नहीं लेना अपने दिमाग पे। हम आज की लाइफ में इतना प्रेशर ले लेते हैं ना अपने माइंड पे कि हम जीना भूल चुके हैं। अपने लिए जियो, पहली हमारी प्रायोरिटी हम खुद हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो करो, आराम से करो। प्रेशर लेके कभी तैयारियां नहीं होती हैं। प्रेशर में ना तैयारी होती है ना एग्जाम ठीक से दिया जाता है। उतना प्रेशर रखो ताकि आप पढ़ सकें, ऐसा ना हो कि आप लापरवाही हो जाएं, उतना भी नहीं जाना, ठीक है। तो ध्यान से तैयारी करें। आई होप आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। ऐसे ही आगे कंटेंट को इजी तरीके से समझने के लिए, टॉपिक्स को आसान भाषा में आसान तरीके से समझने के लिए हमारे एग्जाम पाठशाला बाय नैंसी शर्मा को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आप ये काम थोड़ा कम कर रहे हैं, कोशिश करें कि अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जरूर बताएं, उनसे इतना जरूर कहें कि आप एक बार क्लास लगाओ। अगर आपकी इच्छा है, आपको समझ में आता है तो ठीक है, आप सब्सक्राइब तभी करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मत करो सब्सक्राइब, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, जय हिंद।